So our next chapter is 3-dimensional geometry, 3D. Okay. So +1 में हमने 3D जहाँ से छोड़ी थी ये उससे आ गई है, और इनफैक्ट ये उस 3D से और जो हमने चैप्टर्स 10 वेक्टर छोड़ा है जहाँ पे उससे आगे कंटिन्यू करती है, राइट। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन क्या होती है, राइट। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास, सीधा चलते हैं, एक मिनट, एक काम करते हैं, इस डायग्राम से ही चलते हैं। इसमें हमें पता है कि डायरेक्शन जो मेरे कोसाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो जैसे मेरी ये OP वेक्टर है, ठीक है, एक डायरेक्टेड लाइन है। अगर मैं डायरेक्टेड लाइन की बात करता हूँ तो डायरेक्शन एक तरफ होती है, राइट। अभी मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप की, जैसे, तो क्वाड्रेंट नहीं बोल रहा मैं, जस्ट इसको एक ऊपर की तरफ आप लाइन ले रहे हो, ठीक है। तो OP जो है डायरेक्टेड लाइन है, इसका एंगल x के साथ जो बनेगा वो अल्फा है, y एक्सिस के साथ बीटा है और z एक्सिस के साथ गामा है। इनको बोलते हैं हम डायरेक्शनल एंगल्स, ठीक है। इनकी जो कॉस की वैल्यू होती है डायरेक्शनल एंगल्स की, वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज N, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन रेशियोज के। सो L इंटू, यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि L इंटू R इज इक्वल टू A, M इंटू R इज इक्वल टू B एंड N इंटू R इज इक्वल टू C। अब ये ABC डायरेक्शन रेशियोज है। R जो है वो कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल टाइप का, मतलब ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज करते रहो, आपके ABC चेंज होते रहेंगे। पढ़ेंगे इसी डायरेक्टेड लाइन पे, OL पे, पर अगर सपोज यहाँ तक लिया आपने तो आपका जो R है वो यहाँ तक का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। फिर R की वैल्यू सपोज यहाँ तक 2 है, फिर 3 करेंगे तो P तक आ गई सपोज, फिर करेंगे आगे आ गया, ठीक है। तो R जो है चेंज होता रहेगा। सो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। कहने का मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन रेशियोज के। आपको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, नॉर्मली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से करते हैं। और इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में कर दूं तो Li प्लस MJ प्लस NK कैप, ये वेक्टर जो होता है ये यूनिट वेक्टर होता है। तो यूनिट वेक्टर के जो मेरे कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं मेरे डायरेक्शन कोसाइंस, और जो AI प्लस BJ प्लस CK, ये जो नॉर्मल कोई भी वेक्टर है अगर मेरा, तो उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं मेरे डायरेक्शन रेशियोज, राइट। अब इसमें जो हमने, इसमें थोड़ा सा एडिशन हम ये कर देते हैं कि ये जो डायरेक्टेड लाइन है मैं इसको दोनों तरफ कर देता हूँ इंक्रीज। ये टेढ़ी बनाई है मैंने जान के, ताकि हमें x के ऊपर ना ओवरलैप हो जाए। अब मैं इस लाइन को ऐसे कर देता हूँ, तो अब ये इधर एंगल कितना बनाएगी x के साथ, भाई ये वाली लाइन अल्फा तो बना ही रही है इधर, तो ये पाई माइनस अल्फा बनाएगी। ऐसे ही y के साथ पाई माइनस बीटा और फिर पाई माइनस गामा। तो अब जब आप इसके कोसाइन निकालेंगे, कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होता है, इट इज माइनस कॉस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ऐसे ही माइनस कॉस बीटा आ जाएगा और ऐसे ही माइनस कॉस गामा आ जाएगा। दैट मीन्स माइनस L माइनस M एंड माइनस N। तो इसका मतलब है कि डायरेक्टेड लाइन, अब मैं लाइन ले रहा हूँ कि लाइन के मेरे डायरेक्शन कोसाइंस या तो ये होंगे या ये होंगे, ठीक है। तो एक लाइन L है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस L प्लस माइनस M एंड प्लस माइनस N। अगर एक तरफ डायरेक्टेड है तो LMN हम लेते ही हैं, जैसे हम लेते हैं, राइट। अभी एक नोट है, कहता है कि सम ऑथर्स जो है डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये दिमाग में बात रख सकते हैं। अब आगे वो बोल रहा है कि ABC अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं और LMN अगर डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो L ओवर A इज इक्वल टू K होगा, ठीक है। कांस्टेंट K ले रहा है ये, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो L ओवर A। आप इसने, हमने क्या करा था, LR इज इक्वल टू A किया था, तो L ओवर A इज इक्वल टू R आ गया। तो इसका मतलब L ओवर A, M ओवर B और N ओवर C तीनों एक कांस्टेंट K के बराबर है, ठीक है। तो L क्या आ गया A के, M क्या आ गया B के और N क्या आ गया C के, बिल्कुल ठीक है ये बात। तो अब आप जब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो आप उसमें वैल्यूज डाल दो।
ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर के स्क्वायर, के कॉमन ले लो तो के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या चाहिए, ये आर वेक्टर ही नहीं आ गया। अगर डायरेक्शन रेशियोज मेरी ए बी सी हैं तो मेरा वेक्टर क्या होगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इससे मैं तीनों को डिवाइड कर दूंगा तो यूनिट वेक्टर नहीं आ जाएगा, तो क्या एल एम एन नहीं आ गया क्या फिर से। तो सारी चीज़ें घूम फिर के वहीं पहुंच गई। ठीक है, तो अब आपके प्लस माइनस, बस हम प्लस लेते आए थे अभी तक, अब प्लस माइनस दोनों चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल है। सीधी सी बात ये है, राइट। तो इससे शॉर्टकट क्या बना कि आपके पास अगर डायरेक्शन को साइज है, डायरेक्शन रेशियोज हैं डी आर ए बी सी, तो आप उसके रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड से बस डिवाइड कर दो तीनों का उससे, तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही बी को भी डिवाइड कर दो, ऐसे ही सी को, सिंपल एज दैट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एल जो है वो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों चॉइसेस अवेलेबल। अब ए ओवर दिस एम बी जो है दोनों होगा और एन बी दोनों होगा। ठीक है, जब अल्फा एंगल लेंगे तो प्लस ले लेंगे सारे, जब पाई माइनस अल्फा लेंगे डायरेक्शनल एंगल तो नेगेटिव वाली वैल्यूज उठा लेंगे। डन। ओके जी, अब ये देखते हैं रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो ये सिंपल ही हम कई बार कर चुके हैं, आप इसको सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि कॉस अल्फा क्या होता है। यहाँ पे इसने डायग्राम में देखो आप कि ओ पी एक लिया है, ठीक है, इसका जो कंपोनेंट फॉर्म में एक्स पे जो पड़ेगा अल्फा एंगल बनाएगा एक्स के साथ, तो ये कंपोनेंट फॉर्म में यहाँ पे उसने राइट ट्रायंगल दिखा दी कि आर अगर वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये एक्स कंपोनेंट जो है कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज एक्स ओवर आर, इस ट्रायंगल से आप देख सकते हैं बड़े आराम से। एक्स जो है वो एल आर हो जाएगा, ये हमें पता ही है। अब वाई एम आर हो जाएगा और जेड एन आर हो जाएगा। अब आप जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर इसका करेंगे लेफ्ट में, इनको ऐड कर दो, राइट वालों को राइट में ऐड कर दिया। ओके, अब ये जो चीज़ है क्या ये आर स्क्वायर ही नहीं है क्या, इट इज़ आर स्क्वायर, तो कैंसिल आउट कर दो तो 1 आ गया। पिछले में हमने इसमें वैल्यू डाल दी थी तो ए बी सी टाइप्स आ गए थे, अब इसमें हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डाल दिया तो इसमें ये आ गया। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट में देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से पास करने पे आपको इसमें कहीं भी झंझट में पड़ने की जरूरत है ही नहीं। 2 पॉइंट्स है मेरे पास, ये पी क्यू लगा लो आप। ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस इसने दे रखे हैं, पी और क्यू दे रखे हैं। तो ये जो पी है इसका जो डायरेक्शन ये x1 y1 z1 और क्यू के x2 y2 z2 क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो जो पी क्यू अगर वेक्टर भी निकालोगे तो पी क्यू वेक्टर क्या होता है, अब ये वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और ये ऐसे ही x1 i कैप प्लस वो y1 j कैप प्लस z1 k कैप है। तो आप जब माइनस करेंगे पी क्यू वेक्टर निकालेंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे ना i कैप, तो यहाँ पे सिंपली देखो डायरेक्शन रेशियोज माइनस करो। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो पी क्यू वेक्टर की क्या हो जाएगी, एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, अब इस देखो अगर आप वेक्टर बनाओगे तो इसी के आगे आई कैप लगाओगे, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, तो इसी के आगे आप आई कैप लगाओगे, इसी के आगे आप जे कैप लगाओगे, इसी के आगे के कैप लगाओगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, इसी के स्क्वायर से डिवाइड कर देना। तो x2 माइनस x1 को पी क्यू के मैग्नीट्यूड से अगर वेक्टर लिखता तो ये लिखता। अब पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये पी क्यू का, ऐसे ही आप किससे करोगे, y2 माइनस y1 से भी इसको कर दो डिवाइड और z2 माइनस z1 से भी, 2 है यहाँ पी क्यू से डिवाइड। ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। तो ये स्टोरी है हमारे 2 पॉइंट्स की। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1
इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री with the positive direction of x, y and z axis, find its direction cosines। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, जब x एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री बना रहा है तो इसी का कॉस निकाल लो। कॉस 90 कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, दैट इज 0। कॉस 60 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m आ जाएगा हाफ, और कॉस 30 इज √3/2, n आ गया, खत्म। डायरेक्शन कोसाइंस ही तो है ये। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज ये दी हुई हैं, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जब हम डायरेक्शन कोसाइंस करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, ए ओवर इन्हीं का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबसे इसी को डिवाइड कर देंगे। सो 2 से डिवाइड करेंगे, ये देखो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, -1 को भी इसी से डिवाइड करेंगे और -2 को भी इसी से। तो आपके क्या आ गए डायरेक्शन कोसाइंस, 2/3 -1/3 एंड -2/3। थर्ड एग्जाम्पल है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे और उसको फिर उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में आप सबसे पहले ये पी क्यू का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि x2 - x1 करेंगे और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे, राइट। और मैग्नीट्यूड क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो ये x2 y2 z2 है q, ये x1 y1 z1 है। तो पी क्यू इज q माइनस पी, 3 आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, 2 - 4 -2 का स्क्वायर, 3 + 5 का स्क्वायर, √77 आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। x2 - x1 करेंगे वही 1 + 2 3/77 -2/77, यहाँ से 2 - 4 से और 3 + 5 से 8/√77। ये आ गए मेरे डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x, y एंड z एक्सिस। अब डायरेक्शन कोसाइन मुझे निकालने खुद एक्सिस के ही, ठीक है। अब x एक्सिस अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, y के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री और z के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री। इनके कॉस कर लो, cos 0 इज 1, cos 90, ये रहा cos 0 इज 1, cos 90 इज 0, cos 90 इज 0। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए आपके x एक्सिस के। अब y एक्सिस के ऐसे निकाल सकते हैं आप बड़े आराम से। y एक्सिस क्या बनाएगा, x के साथ बनाएगा आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री, अपने साथ बनाएगा 0 डिग्री और z के साथ बनाएगा 90 डिग्री। तो इनके कॉस निकालेंगे तो 0 1 0 आ जाएगा, ये आ गया जी y एक्सिस के। सिमिलरली z एक्सिस क्या करेगा, 0 0 1 बनाएगा, खत्म बात। तो ये आगे मेरे तीनों डायरेक्शन कोसाइंस। अगली एग्जांपल 5। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के हिसाब से कैसे कर सकते हैं इसको, देखो आप इन दोनों लाइन को बनाओगे, ए बी वेक्टर टाइप का बनाओगे तो ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, देखो वो बोल रहा है डायरेक्शन रेशियोज और लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1 - 2, ये कर दिया उसने, -2 -3 और 3 + 4, तो ये आ गया आपके। सिमिलरली बी सी के डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालो, डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लो, 3 - 1 2, ऐसे ही 8 + 2 -11 -3, ये आ गए। ठीक है, अब आप यहीं से देख सकते हो कि ये देखो, ये अगर बी कोई भी वेक्टर ले लो, ये अगर ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है तो देखो 1 × 2 या कंपोनेंट फॉर्म A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, सारे -½ आ रहे हैं। सो ये मेरी पैरेलल होगी, पैरेलल मतलब ये मेरी कोलिनियर होगी वेक्टर्स, क्योंकि A = λb इस टाइप से मेरा कोलिनियर होता है, या फिर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 टाइप्स हो
तो ये भी मेरा कोलिनियर में आता है। इस स्टाइल से डायरेक्शन रेशियोज के स्टाइल से क्या फर्क पड़ रहा है? इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हेंस ए बी इज पैरेलल टू बी सी, तो ए बी जो है वो पैरेलल हो गई बी सी के, लेकिन बी पॉइंट इज कॉमन, तो इसका मतलब वो एक ही लाइन पे है, दैट मीन्स दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट्स अवर एक्सरसाइज 11.1. If a line makes angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with the x, y and z axis respectively, find its direction cosines. तो डायरेक्शन कोसाइंस बड़े आसान है, cos 90 हो जाएगा, इन डायरेक्शनल एंगल्स के ही cos की वैल्यू ले लेंगे हम, 135 डिग्रीज एंड cos 45 डिग्रीज। सो cos 90 आपका क्या होता है 0, cos 135 इज सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर में 180 माइनस 45 लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि माइनस cos 45 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1/√2, और थर्ड मेरा cos 45 जो है ये 1/√2 आ जाएगा। सो मेरे जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या आ गए 0, माइनस 1/√2 एंड 1/√2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2. Find the direction cosines of a line which make equal angles with the coordinate axis. हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं उस लाइन के, ठीक है, which makes equal angles with the coordinate axis. तो इक्वल एंगल बना रहा है, सपोज अल्फा बना रहा है वो सबके साथ, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे cos अल्फा, cos अल्फा टाइप्स के, राइट। तो हमें पता है अगर आप इसको L डाल देंगे तो ये भी L ही रहेगा बेसिकली, और ये भी L ही रहेगा, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम LMN करते हैं ना जैसे, तो सारे cos अल्फा है। ओके, सो L² प्लस M² प्लस N² 1 होता है। अब ये सारे तो एक ही हैं, तो आप इसको कह सकते हैं 3L² इज इक्वल टू 1, L² इज 1/3 एंड L इज प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, ठीक है। सो L इज दिस, तो बेसिकली M भी यही होगा और N भी यही होगा, सो विच इम्प्लाइज आंसर मेरा क्या आ गया प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। Next is question number 3. If a line has the direction ratios this, then what are its direction cosines? हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया, कितना आ गया 324 प्लस 144 प्लस 16, तो 4 4 8 8 प्लस 6 14 1 3 7 8 3 प्लस 1 484। सो ये आपका किसका रूट है, 4 इंटू 1 2 1, यानी कि 11 इंटू 2 बाहर आ गया, यानी 22, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइंस अब क्या होने वाले हैं आपके, माइनस 18/22, 12/22 एंड माइनस 4/22। आप रिड्यूस कर लीजिए इसे, 2 9 2 11 2 6 2 11 2 2 2 11, सो 9/11 माइनस का 6/11 एंड माइनस 2/11। These are the direction cosines of the line which has direction ratios this. Next is fourth question. Show that the points this and this are collinear. अगर ये A पॉइंट ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB निकालें अगर हम, लाइन AB वर्ड यूज़ कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 1 -1 -2 कॉमा -2 -3
एंड 1 माइनस 4। ठीक है जी, तो ये आपका क्या बन गया, -3 -5 एंड -3। सेम थिंग गोज फॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, कौन सी, BC। तो 5 -1 +1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 -2 प्लस हो जाएगा, 10। 7 -1 is 6। बड़े आराम से देख सकते हो कि ये प्रोपोर्शनल है, हर डायरेक्शन रेशियो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, -2 से इनफैक्ट। ठीक है जी, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB is directly proportional to direction ratio of BC plus point B is common। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा कि AB is parallel to BC, और यहाँ से क्या आएगा कि ABC are collinear, क्योंकि B पॉइंट कॉमन है। Next is 5th question. Find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are this, this and this। इसको भी A, B, C मान लेते हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, A मेरा ये है 3 5 -1, B मेरा वर्टेक्स जो है वो -1 1 एंड 2 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, C -5 -5 -2। ठीक है, अब मुझे डायरेक्शन कोसाइन साइड्स के निकालने, तो पहले मैं डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूँ। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, 3 -1, तो ये आपके आ जाएंगे 4। फिर 5 -1 अगेन 4, फिर -4 -2 इज -6। ऐसे ही ए सी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। ठीक है, तो C -A करना पड़ेगा आपको। सो -5 -3 -8 -5 -5 -10 -2 +4 2। इधर B C में तो C -B करेंगे, तो -5 +1 -4 -5 +1 -4 -2 -4। ठीक है जी, अब इन सब के डायरेक्शन कोसाइन निकालें, इनके किससे डिवाइड कर देंगे, इनके जितने भी वो बनेंगे मैग्नीट्यूड्स, तो 4² + 4²। ठीक है जी, ए सी का ए बी का मैग्नीट्यूड कर रहा हूँ। अब मैंने ए बी में B - A नहीं करा शायद, देखो तो साइन ठीक करो इसके। ए बी में तो B - A होगा ना, तो -1 -3 ये नेगेटिव होंगे, 1 -5 ये भी नेगेटिव आएगा, 2 + 4 ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 4² माइनस से स्क्वायर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +6², तो 16 16 32 32 + 36 इट इज़ 68 अंडर द रूट। तो 68 इज 17 × 4, तो ये आ गया आपका 2√17। ये ए बी का मैग्नीट्यूड टाइप का आ गया। ऐसे ही ए सी का भी निकाल लेते हैं, फिर डिवाइड ही करना रह जाएगा सिर्फ इनको। 8 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 64 + 100 64 + 4 68, तो 168। ठीक है जी, अब 168 को 4 4 4 2 42 × 4, तो 2√42 आ गया। 7 × 6 का कुछ नहीं आएगा बाहर। ऐसे ही हम बी सी का भी निकाल लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये तो सीधा 4√3 आ गया। 4 का स्क्वायर 16, मैं 4 का स्क्वायर अगर कॉमन ले रहा हूँ तो 1 + 1 + 1। ये देखो इसमें थोड़ा सा एरर है, इसे पकड़ के ठीक कर दो। ये देखो -1 -1, ठीक है,
+1 4 आ गया, -1 ये -6 आएगा, ठीक है, -2 ये ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा 16 + 16 32, 32 + 36 सेम 68, यानी कि 2√17। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ ये जो आपके निकले हैं रिस्पेक्टिव, इनको डिवाइड करना है किससे, इसको ए बी का निकाला था हमने, ये रहा, तो 2√17 से डिवाइड कर देंगे आप तीनों को, तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशो को जब हम डिवाइड करते हैं। ए सी हमने यहाँ निकाला है 2√42, और 2√17 इसका भी निकाला हमने बी सी का, तो सबको उसके रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब 2 से आई थिंक सो सारे जा रहे हैं, तो पहले आप इसको लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 2 से 2 चला गया, सो -2/√17, अगला भी -2/√17, और उससे अगला 3/√17। ये एक डायरेक्शन कोसाइन है किसके, ए बी के, डी सी। फिर हमारे अगले डायरेक्शन कोसाइंस ए सी के लिख लेते हैं, या बी सी के, लाइन में चलने दो। ये आ गया -2/√17, -3/√17, -2/√17, और लास्ट में बचे हमारे डी सीज ऑफ ए सी, तो ये आ गया -4/√42, ये आ गया -5/√42, और लास्ट वन इज 1/√42, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। सो दिस इज माय फुल फ्लेज्ड आंसर।